आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हुलेस मांझी, जो जदयू के प्रदेश महासचिव हैं और पूर्व अध्यक्ष राज्य महादलित आयोग की है। आइए हम उनसे बात करना चाहेंगे कि पिछले दिनों जो भीम सांसद किए थे और नए साल में क्या कुछ करने वाले हैं कर्पूरी जयंती के अवसर पर। साथ ही साथ इनसे बातचीत करेंगे नीतीश कुमार जी के जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं या संयोजक के दावेदार हैं, इस बारे में विशेष बातचीत आपको हम करेंगे। तो सर, पहला सवाल आपसे है कि किस तरह से आपने पिछले साल जो किया था, इस साल क्या कुछ नया करने वाले हैं? देखिए, आप जानते ही हैं कि पिछले हम लोग बहुत बड़ा भीम संसद का आयोजन पटना के वेटनरी ग्राउंड में हुआ। लाखों के संख्या में लोग आए और ये साल की शुरुआत है। आने वाला समय 2024 का चुनाव है, लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव है 25 में। इस सब को देखते हुए एक बड़ा सा विशाल कार्यक्रम, अति पिछड़ा का बड़ा संख्या नीतीश जी के समर्थक हैं, चाहने वाले लोग हैं, इसलिए उनको लेकर के कर्पूरी जी का भी 100वीं शताब्दी वर्ष है, इसलिए 100 वर्ष का 100वीं शताब्दी जयंती समारोह का आयोजन पटना का वेटनरी मैदान में फिर से लाखों की संख्या में होने जा रही है। क्या उससे बड़ा प्रोग्राम? बहुत बड़ा प्रोग्राम, इसमें आप कई लाख लोग आएंगे। जी। कई लाख, उन्हें 2 लाख आ जाए, 2 से 3 लाख 4 लाख, कई लाख लोग रहेंगे, एवरेज बता रहे हैं। सर, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से बिहार की जनता या आपकी पार्टी के कई मतलब नेता कह रहे हैं कि संयोजक बनेंगे और या क्या प्रधानमंत्री को उम्मीदवार, कोई संशय नहीं है। आने वाले समय में हमारे नेता पहले तो ये स्वीकारते नहीं है कोई पद। पिछले मीटिंग में दिल्ली में भी कही गई कि आप संयोजक बनिए और ये सब, तो उन्होंने नकारते हैं। वो कहते हैं पहले मुझे भाजपा को भगाना मेरा मकसद है। हमारे विपक्षी एकता को एक सूत्र में एक उसके क्या है, एक सूत्रधार हैं, एक उसका संयोजक ऐसे ही हैं, कन्वेनर के तौर पे। पटना से मीटिंग शुरुआत हुई, ये 4वीं 5वीं मीटिंग हो रही है उनके ये में देखरेख में, और लगातार राज्य के अन्य राज्यों के लोगों से भी वो कन्विंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। ये उनका ऐसे ही लोग सभी विपक्षी नेता मानते हैं कि नीतीश बाबू पीएम मटेरियल हैं और लगातार लोगों को जोड़ने में एकदम सरदार पटेल की तरह उनकी भूमिका है। जी, आपका क्या मानना है सर? आप किस रूप में नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए? नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री हो जाएंगे ना, तो ये भारत देश की कायाकल्प हो जाएगा। जैसे मोदी सरकार ने 5 साल यानी 60 महीना मांगा था और बोला था देश अमेरिका बन जाएगा, देश चाइना को पीछे छोड़ देगा, देश पाकिस्तान से ये होगा, लेकिन ये सब चीज धरा के धरा रह गया, जुमला हो गया। 20-30 रुपये 40 रुपये बोले थे, डीजल मिलना चाहिए कि नहीं, पेट्रोल मिलना चाहिए, जनता ने बोला हाँ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उन्होंने कहा आपके खाता में काला धन 15-15 लाख देंगे, वो सारा उनका जुमला। उन्होंने कहा 2-2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, सारा जुमला निकला। लेकिन नीतीश बाबू ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा एक-एक घर में बिजली पहुंचाएंगे, उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने कहा महिलाओं को आरक्षण देंगे, उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया। उन्होंने बेटियों को वादा किया था बहनों को कि शराबबंदी करेंगे तो करेंगे, जबकि 5000 करोड़ सालाना उनको नुकसान है। हर चीज को देखते हुए जनता जनार्दन के लिए। 1 मिनट सर, जाति जनगणना को किस रूप में देखते हैं जो गणना बिहार में? जाति जनगणना तो सर्वोपरि और एकलौता और अद्भुत और अनूठा है देश में। ये पूरे देश में लागू होगा और लागू करवाने वाला नेता नीतीश कुमार है। अभी आपका आंध्र प्रदेश के सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कैबिनेट में कि हम लोग जातीय जनगणना करने जा रहे हैं, वो फैसला कर लिया। और कांग्रेस ने भी कहा कि सभी राज्यों में जहां जहां उनकी सरकार है वो जातीय जनगणना कराए। जातीय जनगणना हिस्सेदारी की बात है। जो लोग गरीबों से छुआछूत के नाम पर उनकी हकमारी करते थे, उनके हिस्से खा जाते थे, उनके आरक्षण खा जाते थे, उनके नौकरी खा जाते थे, उनके नामांकन खा जाते थे, आज उनके पेट में बाई हो रहा है। उनको डर लगता है, शर्म लगता है आरक्षण देने में, जाति का नाम लेने में। जाति के नाम पर भेदभाव करेंगे, छुआछूत करेंगे, जात पात करेंगे, अत्याचार बलात्कार दुराचार करेंगे, लेकिन उन जातियों के अधिकार और हिस्सा को देना नहीं चाहेंगे। आज वो लोग छाती पीट रहे हैं कि अरे भाई उनका हक, अरे उनका हक कहाँ को ले लिया? वो 10% EWS है, अलग से बचा हुआ बिहार में भी 25% जनरल सीट है, सब में फाइट करिए। और बाकी जो जिनका रिजर्वेशन और संख्या के मुताबिक दिया हुआ है, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, अनुसूचित जाति का सबको मिलना चाहिए, आदिवासी का सबको मिलना चाहिए। और इसका ये नेता ने पूरे देश में ये लागू कर, एक तरह से देश में आंशिक रूप से लागू करे सरकार, नहीं तो 24 में मोदी सरकार गद्दी छोड़े।
क्या आपको लगता है कि इंडिया जो गठबंधन है क्या बीजेपी को हरा पाएगी 2024 इंडिया ही गठबंधन बीजेपी को धूल चटाएगी। ऐसे संभव नहीं है। जब तक इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगी वो धूल चाटेंगे। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो वादा किए नहीं, उनको राम हनुमान तक कभी कभी कुछ नहीं होता है तो पाकिस्तान, उससे भी ज्यादा जाए तो गाय गोबर, ऐसा जो एकदम माने धूर्त मूर्ख, जो आदि अनादि काल में जैसे वो लोग मूर्ख बनाता था ना वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोग, वही चीज आज भी 21वीं शताब्दी में भी ये लोग चाहते हैं। अरे आज पढ़ लिख गए हैं, आज बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोग। एक बात बताइए, क्या नीतीश जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या देश में कोई बदलाव हो पाएगा? देश का कायाकल्प हो जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं कि नीतीश बाबू जैसे पीएम मटेरियल, अगर बिहार का कायाकल्प हुआ कि नहीं, आधा बिहार में बाढ़ रहता है, आधा बिहार में सुखाड़ रहता है, बिहार की कोई ठोस अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार देश में विकास करने वाला अव्वल राज्य है, नंबर 1 में। बिहार में बेटियों का लिटरेसी रेट अव्वल है, बिहार में विकास दर अव्वल है, बिहार के जीडीपी अव्वल है, बिहार में रोड सड़क पुल पुलिया बिजली पानी का जाल बिछ गया। बिहार में बड़े पैमाने पर इस साल 5 लाख की बहाली चल रही है। इस बार परमानेंट बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहिएगा नए साल में? हम तो यही कहेंगे, नए साल में आंख मूंद कर श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत कीजिए। देश के प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार को योग्य जिम्मेवारी दे इंडिया गठबंधन के लोग, तो पूरे देश की कायाकल्प हो जाएगा। अगला जो मनुवादी समांतिवादी लोग हैं, जो डपोरसंखी दिखाकर, जो भगवान राम को डर दिखाकर, जो हिंदू मुसलमान को लड़ा करके गद्दी हथिया करके 10 साल तक देश के जनता को भरमाया, वैसे लोगों को धूल चटाने का काम सिर्फ नेता नीतीश कुमार कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को। ये थे हमारे साथ हुलेस मांझी, डॉक्टर हुलेस मांझी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2024 में जो है चुनाव होने वाला है, नीतीश जी को जनता चाह रही है और ये पीएम मटेरियल है। बाकी आप क्या समझते हैं माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में, जरूर अपने कमेंट बॉक्स में दें, और अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे देश में एक आवाज़ उठे, एक बुलंद आवाज़ मैसेज जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।